हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हसन इंस्टीट्यूट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर 2022 का, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें वही क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें दिखा कि बहुत ही बार जो क्वेश्चन हर बार आए थे वही इसमें रिपीट हुए थे। चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। देखिए, इसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, सबसे पहला है त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन किसमें होता है? जो संलयन है वह किसमें होता है? नंबर 1 है ध्रुवीय कोशिका, नरजनन कोशिका, नरजनन कोशिका, नरकायिक कोशिका, अंड कोशिका, नरयुग्मक, अंड समुच्चय, नरयुग्मक। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर जो आपका है वो है करेक्ट आंसर। ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग था वह सर्वप्रथम किसने किया था? इसका नंबर ए है मॉर्गन, नंबर 2 है जॉनसन, नंबर सी है बेटसन, नंबर डी है स्वामीनाथन। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है सी नंबर, मतलब इसका सबसे करेक्ट आंसर है सी नंबर। जो बेटसन थे उन्होंने सबसे पहले अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। जो बेटसन थे सबसे पहले अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नंबर ए है कुरियन, नंबर बी है बेवेज, नंबर सी है बोरलाग, नंबर डी है स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। इसका करेक्ट आंसर है डी। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद किसने दिया? जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद किसने दिया? नंबर ए है नीरेनबर्ग तथा खुराना ने, बी है जेम्स एलरिक ने, सी है मैकलंग ने, डी है जेम्स ग्रिफिथ ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स एलरिक ने। जेम्स एलरिक ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद दिया था। वैकल्पिक प्रश्न के बाद आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर पे आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे एक नंबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जो एक नंबर के होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं लिखिए। प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं बताना है। प्लाज्मिड की विशेषताएं आपको सबसे पहले आपको जो प्रश्न होगा उसकी आपको नीचे उसकी हेडिंग डालनी है, प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं। देख लीजिए, इसमें कैसे लिखना है। नंबर 1 है ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। नंबर 2, प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर ही द्विगुणन करते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं वह पोषक गुणसूत्र से पृथक मतलब अलग रहकर ही द्विगुणन करते हैं। इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स उपस्थित होते हैं, या इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। ये 3 हमने यहाँ पर 2 मांग रहा था, हमें जब आते थे तो हमने 3 लिख दिया, इसलिए आपको मालूम हो अगर जो और आपका टाइम बच रहा है तो आप 3 भी कर सकते हैं। ज़्यादा आपको आता तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड की विशेषताएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन है संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? जो संतरा आता है, संतरा एक फ्रूट होता है, फल होता है, इसमें बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? संतरा के फल में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है अपरा तथा इसके हार्मोन प्रतिक्रिया लिखिए। अपरा क्या होता है ये हमें बताना है, और इसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये बताना है। देख लीजिए, अपरा क्या होता है। अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषक मात्रक गर्भाशयी रुधिर को प्राप्त करता है। अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जो जरायुज स्तनधारियों का विकासशील जो भ्रूण होता है या गर्भ होता है अपना पोषण जो है मात्रक गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। देख लीजिए, इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं। इससे 2 हार्मोन्स कोरियानिक गैनोडोट्रोपिक हार्मोन तथा प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण होता है। इसके 2 हार्मोन हैं। इसके 2 हार्मोन्स है कोरियानिक गैनोडोट्रोपिक और प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप में अंतर बताइए। जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप में अंतर बताना है। एक नंबर का है जीन प्रारूप क्या होता है। देख लीजिए, किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी जीनों के समूह को उस लक्षण का जीन प्रारूप कहते हैं। किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी जीनों के समूह को उस लक्षण का जीन प्रारूप कहते हैं। दृश्य प्रारूप क्या होता है। किसी जीव में प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को दृश्य प्रारूप कहते हैं। दृश्य प्रारूप क्या होता है। किसी जीव में प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को जो जन्म से ही हो या कि उसके जो पैतृक से आ रहे हों उसमें लक्षण, इसको दृश्य प्रारूप कहते हैं। और जो उत्तरदायी जीनों के समूह को लक्षण प्रारूप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है कि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिए, अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में
आप देख लीजिए प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रश्न तैयार कर लीजिए। सभी प्रश्न हमने लिख दिए हैं। लघुत्तरीय विषयोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। नंबर 1 प्रश्न है, जीन क्या होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसकी प्रमुख 2 विशेषताएं आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। जीन क्या होते हैं, इसकी प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट क्या होते हैं। भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2-2 नंबर में ये आएंगे। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का आंसर आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में मिलेगा। HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखना है, कैसे रोग इसका फैलता है, कैसे इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाना है आपको। पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं, इसे समझाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक घास के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। यह 3 नंबर में आएंगे। लघुत्तरीय हुए होंगे लेकिन ये 3 नंबर में आएंगे। एक घास के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न नंबर 6, rRNA तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख चरणों के नाम बताइए। rRNA जो तकनीक होती है उसमें प्रयुक्त जो बहुत से चरण होते हैं उनके आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, जीनीय संतुलन क्रियाविधि क्या है, समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जीनीय संतुलन क्रियाविधि क्या है, उसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है 8, रूपांतरण या परागमन पर टिप्पणी कीजिए। रूपांतरण या परागमन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेने हैं। ये इतने लघुत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। एक लघुत्तरीय आएंगे 2 नंबर के होंगे, कुछ लघुत्तरीय आएंगे 3 नंबर के होंगे। देख लीजिए 3 नंबर के लघुत्तरीय तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूपांतरण या परागमन पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ऐसे मिलेंगे। नंबर 1 होगा, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसके कारण, दुष्प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों पर टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। और अथवा में एक और दिया होगा, अथवा में दिया है जैसे अनुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। बस 6 क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिए, इसमें से ही है वो क्वेश्चन कोई ना कोई फंस जाएगा। आप पूरा पेपर आपका छूटेगा नहीं, पूरा पेपर आप करके आएंगे। अगला ऐसे प्रश्न नंबर 2 है, युग्मक जनन से क्या तात्पर्य है, शुक्राणु जनन की प्रमुख प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन से क्या तात्पर्य है, शुक्राणु जनन की प्रमुख प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा। दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर बार पेपर में पूछे गए हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, rRNA निर्माण के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो rRNA होता है उसका निर्माण किन चरणों में होता है, सभी चरणों का आपका विस्तृत वर्णन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अथवा में आपको दिया है जैसे कि जीन विनिमय के लैक ओपेरन मॉडल का अच्छे से वर्णन कीजिए। लैक ओपेरन मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। और rRNA के विस्तृत वर्णन, मतलब बहुत से चरणों का विस्तृत वर्णन आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपको अपना जो समय आज तक, अभी ने 1 साल तक अपना जो समय आपने पढ़ाई को दिया है उसको प्रदर्शित करने का, उसको प्रूफ करने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपने 1 साल पढ़ाई अगर की है और आप पेपर में नहीं कुछ कर पाते हैं तो सभी यही कहेंगे कि ये इसने पढ़ा ही नहीं होगा, इसने पढ़ाई नहीं की होगी। इसीलिए अब आपको प्रूफ करने का वक्त आ गया है। यहाँ तक इतने दिनों तक आपने आराम नहीं किया तो आप 2-4 दिन और आराम ना करिए और पेपर को बेस्ट से बेस्ट अपना दीजिए, 100% अपना पेपर करने में दीजिए। आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका फुल पेपर हो जाएगा। आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल पर आपको नई से नई, आपको अगले कम से कम में जब तक पेपर होगा कम से कम 8-10 मॉडल पेपर लाएंगे। आप बस इतने तैयार कर लीजिए, 8-10 मॉडल पेपर आंसर सहित मॉडल पेपर लाएंगे। आप बस इतने तैयार कर लीजिए, आपका पूरा पेपर कहीं से भी यह छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए।